नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे त्रिपुरा स्टेट की, जहां पर कम्युनल वायलेंस हुआ, सांप्रदायिक दंगे पूरी स्टेट के साथ साथ पानी नगर में ये वायलेंस हुआ और ये सांप्रदायिक दंगे त्रिपुरा में उठे और वहां पर दो अधिवक्ताओं पर यूएपीए की धाराओं के तहत और यूएपीए के तहत अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज के तहत उनके ऊपर मामले को दर्ज किया गया। उनके ऊपर मामला दर्ज इसलिए किया गया कि वो व्यक्ति त्रिपुरा के अंदर वायलेंस में संलिप्त थे और सांप्रदायिक दंगों के तहत उनके ऊपर ये मामले को दर्ज किया गया और उसके तहत त्रिपुरा के अंदर कम से कम 12 मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया गया, कुछ दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया। और ये जो दुकानें थी ये मुस्लिम व्यक्तियों की थी और उसके तहत वहां पर उनकी दुकानों को क्षतिग्रस्त करवाया गया। और इसमें जो आईपीसी की धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा जो लगवाई गई और उसके तहत इन अधिवक्ताओं को सीआरपीसी 41 के तहत नोटिस भेजा गया। और इन दोनों अधिवक्ताओं को जो नोटिस भेजा गया वो सीआरपीसी की धारा 41 के तहत भेजा गया। और इंडियन पिनल कोड की कौन कौन सी धाराएं जो इनके ऊपर लगवाई गई वो धाराएं हैं 153A, 153B, 4, 6, 9 आईपीसी और 503, 504 आईपीसी की धारा और इसके साथ 120B की धाराओं को इन एडवोकेट्स के ऊपर लगवाई गई। और उसके तहत ये जो ये धाराएं लगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उजागर करना। और उसके साथ जो ये धाराएं लगी जो हमारे देश के अंदर जो कम्युनल पीस है उसको किस तरह से क्षतिग्रस्त करवाया जाए और उसके साथ साथ मीडिया में किस तरह से फैब्रिकेटेड न्यूज़ को उजागर किया गया। और उसके तहत जो ये अधिवक्ता थे इनके सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर कुछ पोस्टों को लिखा गया और कुछ सांप्रदायिक पोस्टों को सेपरेट किया और जिसकी वजह से ये कम्युनल वायलेंस वहां पर फैल गया। और उसके साथ साथ कम्युनल वायलेंस फैलने के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें वहां आने लगी। और उसके बाद जो ये दिक्कतें आई ये एक बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टें सेपरेट होने लगी और ये स्टेटमेंट्स सेपरेट होने लगी और जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ। और त्रिपुरा के अंदर ये कम्युनल वायलेंस हुआ इसमें हिंदूज एंड मुस्लिम को भी टारगेट किया गया। टारगेट होने के साथ साथ जो एक भाईचारा का संबंध था दोनों कम्युनिटीज के बीच इसमें भी डिस्टरबेंस पैदा हुई। और मैं आपको त्रिपुरा पुलिस के द्वारा कम से कम 71 व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। जिन व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई उन व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाए गए कि उन व्यक्तियों के द्वारा कम्युनल वायलेंस हमारे समाज के अंदर और त्रिपुरा स्टेट के अंदर
किया गया, ये उनके द्वारा ये वायलेंस को तैयार किया गया। और उसके साथ साथ जो ये सोशल मीडिया पे पोस्ट उजागर हुई, उसको भी पुलिस ने कहा कि इन पोस्टों को डिलीट किया जाए, इन पोस्टों को अपने फेसबुक अकाउंट से भी निकाला जाए। और उसके तहत इन अधिवक्ताओं के द्वारा फेसबुक के ऊपर टिप्पणियां लिखी गई और अपना फेसबुक अकाउंट के थ्रू इन्होंने इसके बारे में भी रिप्लाई दिया कि ये कम्युनल वायलेंस क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे और क्या तथ्य थे। पर हमारे संविधान के अंदर कहा गया है कि कम्युनल वायलेंस का कोई भी रास्ता जो व्यक्ति अपनाता है तो इससे देश के अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट पैदा होता है और देश के अंदर दोनों कम्युनिटी को ब्रदरहुड से रहना चाहिए और एक लव अफेक्शन और सिंपैथी के थ्रू रहना चाहिए। और इस तरह के वायलेंस हमारे देश के अंदर नहीं होने चाहिए जहां पर कम्युनिटी को क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। और साथ में त्रिपुरा पुलिस का, खासकर अगरतला पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहा कि इस तरह के वायलेंस को रोका जाए। और इस तरह के वायलेंस यदि होते हैं तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा और साथ में सेक्शन 13 यूएपीए की धारा को भी लगाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो सेक्शन 13 है उसमें यूएपीए के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है कि यदि जो व्यक्ति कम्युनल वायलेंस में संलिप्त होता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।